क्या हो अगर आप पर दो लोग हमला कर दें और आपको अकेले घर के तहखाने में छुपना पड़े? ऐसे हालातों में आप क्या करेंगे? इसी स्टोरी पर बेस्ड आज की हमारी कहानी है, जिसे डायरेक्ट किया है एल गुस्तावो कूपर ने। ये फिल्म आपको थ्रिलर जॉनर के साथ साथ सर्वाइवल का भी मजा देने वाली है। अब इससे पहले मैं इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करूं, प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पेस क्रॉलर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रॉबर्ट को, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है, जिनके साथ वो एक छोटे से शहर ओरेगॉन में रहता है। रॉबर्ट एक प्लम्बर है जो प्लम्बिंग का काम करता है। तभी उसको एक कॉल आता है, जहां कॉलर उसे बताता है कि वो पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रॉबर्ट बोलता है कि आप मुझको पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दे देना। जिसके बाद रॉबर्ट अपने क्लाइंट के घर के लिए निकल जाता है। रॉबर्ट अपने क्लाइंट के घर पहुंचकर अपने काम के लिए तैयार होता है और क्रॉल स्पेस यानी कि तहखाने में ईयरफोन में गाने लगाकर चला जाता है, जहां अचानक से उसको चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो देखता है कि दो क्रिमिनल्स जिनके नाम डूली और स्टर्लिंग हैं, उनके साथ उसका क्लाइंट टिम विंटर भी खड़ा है, जो एक टिम्बर मिल का मालिक है। और यहीं पर हमको पता चलता है कि ये लोग इलीगल टिम्बर वुड का बिजनेस करते हैं, जहां पर वो टिम्बर वुड को इलीगली ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। और इसी इलीगल टिम्बर की वजह से आज उसको मारने ये क्रिमिनल्स आए हुए थे। यहीं पर हमको बैक स्टोरी में बताया जाता है कि यहाँ आने से पहले स्टर्लिंग और डूली ने एक रशियन ड्राइवर को भी मार डाला था कुछ पैसों के लिए, जिसको मारने के बाद इन दोनों ने रशियन ड्राइवर से उसका बैग छीना और उसकी डेड बॉडी को पास में ही फेंक दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है शेरिफ हेगन और डिप्टी जॉर्डन को, जो जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि बहुत सारे टिम्बर वुड की इलीगली स्मगलिंग की जा रही है। यही सेम इन्फॉर्मेशन उन्हें FBI एजेंट मैसूर बताती है। इस इलीगल स्मगलिंग के कारण यूनाइटेड स्टेट्स को हर साल $2 ट्रिलियन का नुकसान होता है। इन्हीं सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पास ही में एक डेड बॉडी भी मिलती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टर्लिन टिम से पैसों के लिए पूछ रहा होता है, लेकिन टिम उसको कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर डूली बाहर खड़ी गाड़ी से क्रॉसबो लेने चला जाता है और स्टर्लिंग बेफिक्र होकर नशे करने लगता है, जहां मौका पाकर टिम स्टर्लिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले में उसका कान कट जाता है और ये सारी आवाजें रॉबर्ट के पास पहुंच जाती है। ये वही चिल्लाने की आवाज होती है जिसको रॉबर्ट ने शुरुआत में नोटिस किया था। जिसके बाद वो देखता है कि ऊपर कुछ लोगों की लड़ाई हो रही है और तभी अचानक दरवाजे से डूली अंदर आता है और टिम के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले में स्टर्लिंग टिम को शूट करके मार डालता है। उधर रॉबर्ट को एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है, जिसको लेकर वो क्रॉल स्पेस से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी स्टर्लिंग और डूली आ जाते हैं, जो रॉबर्ट पर क्रॉसबो से हमला कर देते हैं। बेचारा घायल रॉबर्ट दोबारा से तहखाने में छुपने के लिए भाग जाता है, पर तभी डूली उस पर पीछे से हमला कर देता है और बैग को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके रॉबर्ट बैग को बचा लेता है। अभी तक भी स्टर्लिंग और डूली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बैग पैसों से भरा हुआ है। मेरे नजरिए से तो रॉबर्ट को नीचे से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी उस पर शक ही नहीं करता कि वो नीचे बैठा हुआ है। खैर, ये उसकी किस्मत थी। जिसके बाद यहाँ आगे हमको समझ आ जाता है कि डूली और स्टर्लिंग जल्द से जल्द यहाँ से पैसे लेकर भागना चाह रहे थे। जिसके बाद एक बार फिर से सीन बदलता है और हमको दिखाया जाता है कि पुलिस और FBI एक प्राइवेट जगह पर पूछताछ करती है, जहां एक और पेड़ काटा गया है, लेकिन FBI एजेंट मसूर तो रह रहकर जंगल में मिली डेड बॉडी के बारे में ही सोच रही होती है। तभी मसूर पास में बनी किसी टिम्बर मिल के बारे में पूछती है, जिस पर डिप्टी जॉर्डन टिम की मिल के बारे में मसूर को बताती है। जिसके बाद हमें टिम के घर को दिखाया जाता है, जहां डूली और स्टर्लिंग किचन में खड़े हुए हैं, जो रॉबर्ट से बात कर रहे होते हैं, जिसमें रॉबर्ट बताता है कि वो बस एक प्लम्बर है। जिस पर स्टर्लिंग कहता है कि अगर तुम हमको पैसे दे देते तो हम तुमको जाने देते। रॉबर्ट इस बात पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है कि स्टर्लिंग और डूली के स्टेप से वो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाएगा, जिससे वो समय रहते जंगल में भाग सकता है। लेकिन स्टर्लिंग और डूली की बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये प्लान काम नहीं करेगा, इसीलिए हताश होकर वो अपनी बीवी को कॉल करता है, पर नेटवर्क इशू होने के कारण कॉल नहीं लगता। जिसके बाद वो इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करता है, लेकिन कोई उसका कॉल पिक नहीं करता, क्योंकि ओरेगॉन शहर में
एक अजीब सा रूल है, वहां इमरजेंसी में कॉल नहीं मैसेज एक्सेप्ट किया जाता है। अब इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां एजेंट मैसूर शेरिफ हेगन को बताती है कि टिम की फाइनेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि वो कुछ तो इलीगल कर रहा है, जिस पर शेरिफ हेगन बोलते हैं कि बिना किसी ठोस एविडेंस के हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। अब रॉबर्ट दर्द से परेशान होकर अपनी सर्जरी करने लगता है, जिससे अब उसको मूव करने में यानी कि चलने फिरने में आसानी होती है। वैसा ऐसा करने से रॉबर्ट की जान जा सकती थी ज्यादा खून निकलने की वजह से। उधर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट और पुलिस वाइटनर भी टिम्बर मिल पर पहुंच गए हैं, जहां पहुंचकर वो लोग पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सही से जवाब नहीं देता और ना ही कुछ बताता है। यहाँ तक कि रॉबर्ट की वाइफ कैरी, जो एक पार्ट टाइम बुकी है जो मिल के लिए काम भी किया करती थी, वो भी पुलिस के पूछने पर उनको कुछ खास जवाब नहीं देती। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टर्लिंग रॉबर्ट से सवाल जवाब करता है, जिससे वो उसकी आवाज सुनकर उसकी लोकेशन जान सके और उस पर निशाना लगा सके। स्टर्लिंग पूछता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए, जिस पर रॉबर्ट बोलता है कि तुम दोनों 1 घंटे के लिए इस जगह से चले जाओ, मैं पैसों का बैग छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो पैसों की बात उन दोनों को बता देता है, जिसका अभी तक भी उन दोनों को कोई आइडिया ही नहीं था। इस बात से गुस्सा होकर स्टर्लिंग फायरिंग चालू कर देता है। रॉबर्ट किसी तरह से सभी गोलियों से तो बच जाता है, लेकिन यहाँ वो ये समझ चुका था कि इनका यानी स्टर्लिंग और डूली का उसको यहाँ से जिंदा जाने देने का कोई इरादा नहीं है। और तो और स्टर्लिंग और डूली के लिए रॉबर्ट को मारना और भी जरूरी हो गया था, क्योंकि उसने उनको क्राइम करते हुए देख लिया था और उसके पास पैसों का बैग भी है। इसी दौरान जब स्टर्लिंग गन रिलोड करता है, तब तक रॉबर्ट अपनी जगह बदल लेता है, क्योंकि वो जानता था कि स्टर्लिंग फिर से फायरिंग चालू कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं डेप्यूटी जॉर्डन को, जो एजेंट मसूर को बताती है कि ये मिल पिछले 70 साल से चल रही है, जहां कैरी एजेंट को मिल के अकाउंट चेक कराती है। जिसको देखकर एजेंट मैसूर बोलती है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और उसके इतना ही बोलते ही घबराकर कैरी कंप्यूटर बंद कर देती है। वो बोलती है कि उसको और आगे दिखाने के लिए अपने बॉस वाइटनर से बात करनी होगी, इसलिए जाने से पहले एक लास्ट टाइम एजेंट मैसूर एक टिम्बर वर्कर से बात करती है, जिसका नाम जेराल्ड होता है। जिसको देखकर शेरिफ बताते हैं कि ये एक शरारती बच्चा है, यानी ये इलीगल एक्टिविटीज करता है। ये सुनते ही घबराकर जेराल्ड वहां से भागना शुरू कर देता है, जिसका पीछा एजेंट करती है। लेकिन तभी शॉर्टकट लेकर फटाक से शेरिफ आ जाते हैं और जेराल्ड को सामने से आकर पकड़ लेते हैं। चेक करने पर जेराल्ड के पॉकेट से उनको ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। अब जेराल्ड से और इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो लोग उसके फादर को कॉल करते हैं। वो उन्हें सब कुछ बता देती है और अब मजबूरन जेराल्ड को सब बताना पड़ता है कि उसने पैकेट एक रशियन से लिया है, जिसकी डेड बॉडी जंगल में पुलिस और FBI एजेंट्स को मिली थी। अब यहाँ से एक बार फिर से सीन बदलता है और हम स्टर्लिंग को हाई होते हुए देखते हैं, यानी कि नशे करते हुए देखते हैं, जबकि नीचे तहखाने में बैठा और परेशान हुआ रॉबर्ट अपनी प्लानिंग करना चालू कर देता है। वो स्टर्लिंग और डूली की आवाज सुनकर ठीक उसी समय ड्रिल मशीन से फ्लोर में छेद कर देता है, जिससे स्टर्लिंग के पैर में छेद करके ड्रिल मशीन आर पार हो जाती है। अब दर्द से चिल्लाता हुआ स्टर्लिंग गुस्से में आकर फिर से फायरिंग चालू कर देता है। जवाब में रॉबर्ट भी $1 की गड्डी को जलाकर ऊपर फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे स्टर्लिंग की पैंट और जूतों में आग लग जाती है। स्टर्लिंग को जलता देख रॉबर्ट बहुत तेज हंसता है और अब वो इसको एंजॉय करने लग गया था। इस समय पर रॉबर्ट के पास भागकर निकलने के कई तरीके थे, जैसे 2-3 बंडल और जलाकर वो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब हम आगे देखते हैं कि कैरी जो वाइटनर के अकाउंट चेक कर रही थी, उन्हें देखकर उसको एजेंट की बहुत याद आती है। यहाँ पर वो डेप्यूटी जॉर्डन को कॉल करती है और सब बता देती है, जहाँ पर उसको वाइटनर के कई सारे हिडन अकाउंट्स के बारे में पता चलता है। इधर रॉबर्ट भी उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि वो सारे पैसे जला देगा और उनको वार्निंग देने के लिए वो एक और गड्डी को जलाकर फ्लोर पर फेंक देता है, जिससे गुस्से में आकर डूली फ्लोर पर लेटकर देखता है और तभी रॉबर्ट ड्रिल मशीन चालू कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्टर्लिंग डूली को बचा लेता है। अब स्टर्लिंग और रॉबर्ट दोनों अपनी स्ट्रैटेजी बताते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ जाना दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। उधर रॉबर्ट भी अपने दिमाग से डूली और स्टर्लिंग को अलग कर देता है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रॉबर्ट एक जगह से दूसरी जगह पर भाग जाता है, जबकि ये दोनों बैठकर उसका इंतजार करते रह जाते हैं। इधर डेप्यूटी जॉर्डन कैरी के घर पहुंचती है, जो वाइटनर के घर जाना चाह रही थी, क्योंकि उसको पता था कि रॉबर्ट अभी भी वहीं पर है। जिस पर डेप्यूटी बताती है
कि वो भी व्हाइटनर से कुछ सवाल जवाब करने जा रही है। इसीलिए कैरी डेप्यूटी के साथ उसकी कार में बैठ जाती है और वो दोनों साथ में व्हाइटनर के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में एजेंट और शेरिफ हेगन गेराल्ड से पूछताछ करते हैं, जहां वो उनको बताता है कि वो इन टिम्बर ट्रीज की इलीगल कटिंग करके टिम के मिल में लाया करता था, जिसके बदले में उसको ये पैकेट्स मिलते थे। जिसके बाद यहाँ हमें एक बार फिर से टिम का घर दिखाया जाता है, जहाँ स्टर्लिंग गुस्से में आग बबूला होकर पूरी तरह से पागल हो चुका था। तभी डूली की नजर दीवार पर टंगी एक डबल बैरल गन पर पड़ती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है, जबकि स्टर्लिंग गुस्से में आकर केबिन में आग लगाने की सोचता है। पर उससे पहले वो डूली को अंदर भेजता है, जहां डूली अंदर जाकर रॉबर्ट पर फायरिंग चालू कर देता है। लेकिन फायरिंग से बचते हुए रॉबर्ट उल्टा डूली पर हमला कर देता है और गन को दूर फेंक देता है। पर डूली उसको ओवरपावर करके उसको ही दूर फेंक देता है और फेंकने की वजह से रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। डूली जोर से चिल्लाकर स्टर्लिंग को बताता है कि उसने रॉबर्ट को मार दिया, लेकिन तभी पीछे से रॉबर्ट डूली पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और जिप टाई से बांधकर उसको वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद रॉबर्ट शॉटगन को उठाता है, जहां वो देखता है कि वो टूट चुकी है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रॉबर्ट गन शॉप में भी काम कर चुका है। इसीलिए वो टूटी हुई डबल बैरल गन को सिंगल बैरल बना देता है और बाहर निकल के स्टर्लिंग पर निशाना लगाता है। तभी वहां पर कैरी और डेप्यूटी आ जाते हैं। डेप्यूटी अपनी गन हाथ में ले लेती है और केबिन के चारों तरफ घूमने लगती है, जहां पर उसको स्टर्लिंग मिलता है और यहाँ पर ओपन होता है इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस, जहां पर हमको पता चलता है कि डेप्यूटी, स्टर्लिंग और डूली आपस में मिले हुए थे। ये सब डेप्यूटी की चाल थी। स्टर्लिंग को देखकर डेप्यूटी बोलती है कि तुम एक प्लम्बर से पैसे नहीं छीन पाए। ये सब कैरी छुपकर देख लेती है और पुलिस रेडियो पर वो शेरिफ और एजेंट को जल्दी व्हाइटनर के घर आने को बोलती है। डेप्यूटी स्टर्लिंग की बेइज्जती करती है, जिससे गुस्से में आकर स्टर्लिंग उसको पीछे से गोली मार देता है। गोली लगने से जॉर्डन वहीं बेहोश हो जाती है, जबकि दूसरी ओर स्टर्लिंग कैरी को पकड़कर रॉबर्ट को बाहर आने के लिए बोलता है और तभी अचानक से रॉबर्ट बाहर आ जाता है और पैसों से भरा बैग स्टर्लिंग की ओर फेंक देता है। उधर शेरिफ और एजेंट भी वहां पर पहुंच चुके हैं और वो मौका पाकर स्टर्लिंग को शूट कर देते हैं, जिसके बाद डेप्यूटी को अरेस्ट कर लिया जाता है और अब रॉबर्ट भी अपनी फैमिली के पास वापस चला जाता है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में काफी सारे लूज एंड्स थे, जहां इसको अच्छा किया जा सकता था। जैसे बैरिक की ओपनिंग पर ही रॉबर्ट डूली पर हमला कर सकता था, जबकि गुस्साए स्टर्लिंग को भला बुरा ना बोलकर डेप्यूटी भी अपना काम निकलवा सकती थी, पर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वेल, ये फिल्म क्रीड यानी कि लालच से भरी हुई है, क्योंकि पैसों के लालच में स्टर्लिंग और डेप्यूटी इतना अंधे हो गए थे कि उनको सही गलत या फिर किसी के जीने मरने से कोई फर्क पड़ना बंद हो गया था। जबकि एंड में ना तो डेप्यूटी और ना ही स्टर्लिंग यानी कि इन दोनों को ही ना तो पैसे मिले और ना ही आजादी मिली। वेल, आपकी इस मूवी को लेके क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।